EVS classes. Today we are going to study Social Studies Standard 9th, Geography lesson number 15, Drainage System. Drainage system. The word drainage system is used for the systematic pattern of the rivers. One line answer है ये कि what is drainage system in one line? That is the systematic pattern of rivers. While observing the physiography of India, it is seen that one main river along with its tributaries come from different directions and merge into the single river. हमने देखा है कि जो rivers है माउंटेन से ऊपर से नीचे आती हुई देन दे गेट डिवाइडेड इन रिवर्स भी और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या होता है जो वो अलग अलग डायरेक्शन में जब वो डिवाइड हो जाती है अगेन दे कम एंड मीट इनटू द रिवर. द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज एम्प्टीड इनटू द वाटर रिजर्वरीज सी और अ डेजर्ट. तो ये जो पानी है वो लास्टली वापस जाकर किसी समुद्र में जाकर मिल जाता है. Thus when a river flows through its system in any area it is called a river basin. जब कोई भी river when a river flows through its system एक properly system में flow up होके जा रही है it is called a river basin. When a mountain or an unplanned separates the flow of the water from one another it is called as water divide. पर किसी माउंटेन की वजह से या अपलैंड या कोई भी चीज़ से अगर वो डिवाइड हो जाती है सेपरेट हो जाती है द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन एंड अदर तो एक जगह से दूसरी जगह वो डिवाइड हो जाता है दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड. नाउ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. जो हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड इज द पेनिसुलर रिवर्स. नाउ रिवर्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू टू जोन्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स. जो उसके फिजिकल फीचर्स है जिस तरह वो दिखती है उस टाइप में वो दो जोन्स में डिवाइडेड है. ड्यू टू दिस अ लार्ज डिफरेंस इज सीन अमॉन्ग द हिमालयन एंड अ पेनिसुलर रिवर. इसकी वजह से हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स में हमको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है. हिमालयन रिवर्स कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर. जो हिमालय से रिवर्स आती है उसमें पानी आपको पूरे साल मिलेगा. द रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वाटर वॉल्यूम ड्यू टू द हैवी रेन ड्यूरिंग द मॉनसून. उसमें पानी रहता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. माउंटेन रीजन्स में जो हैवी रेनफॉल होती है उसकी वजह से उसमें पानी रहता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एंड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन. मानसून सीजन में तो वैसे ही बारिश की वजह से पानी आता है और समर सीजन में क्या होता है जो बर्फ़ वहाँ पर मेल्ट होती है माउंटेन्स की तो वो मेल्ट होके भी इस रिवर्स में पानी बनकर आ जाती है. द मेजर रिवर्स आर हिमालयाज सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस माउंटेन सिस्टम. दीज रिवर्स हैव कट डीप गॉर्जेस बाय द कटिंग ऑफ द माउंटेन्स. उसमें कट्स है वो डिवाइड हो जाता है उधर. So this is because of the mountains. The Himalayan rivers cross a long way from its height to the sea. From its origin to the sea. जो Himalayan rivers हैं क्रॉस अ लॉन्ग वे बहुत ही लंबा रूट है उनका हिमालय से लेकर सी तक का बहुत ही लंबा रास्ता पड़ता है उनको. Here in this picture you can see the different stages. Sources of river, upper source, middle source, meander, lower source and finally it goes into the lake. Now the three stages of a river. एक रिवर के थ्री पार्ट्स हैं या थ्री स्टेजेस है. द फर्स्ट इज द अपर कोर्स जहाँ से वो आती है. सेकेंड इज द मिडिल कोर्स वेयर इट इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर एंड लास्ट इज द लोअर कोर्स. व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन रीजन इट कॉजेज इंटेंस इरोजन. इरोजन क्या होता है जब वो रिवर्स फ्लो ऑन होती है तो अपने साथ जो ऊपर की लेयर है लैंड की वो अपने साथ लेती जाती है. It carries huge volume of sand and sediments along with it. It flows decreasing in the middle and lower course. जैसे जैसे वो नीचे जाती है along with it flows decreases. उसका जो फ्लो है जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो अप हो जाता है जैसे जैसे वो नीचे लोअर कोर्स तक आती है. Meanders are seen. Due to the mending and the impact of the flood, a lake is formed. जो रुकावटें आती है उनको उसकी वजह से ही इम्पैक्ट्स ऑफ द फ्लड की वजह से जो उनको आता है उनकी वजह से वो लेक्स बन जाते हैं. इट इज फॉर्म्स द शेप ऑफ अ एनिमल्स हूफ.
नियर इट्स डेल्टा और रिवर इज डिवाइडेड इनटू मेनी ट्रिब्यूटरीज. डेल्टा जहाँ पर दो रिवर्स मीट होती है वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में आगे वो डिवाइड हो जाता है. दिस डिवाइडेड एरिया टर्न्स इनटू अ वेरी फर्टाइल प्लेन इन अ ट्रायंगुलर शेप. This is called the delta. When the rivers and its tributaries are divided, or the divided area जो बहुत ही उपजाऊ बन जाती है, जो रिवर्स उसमें डिवाइड हो जाए, तो वो जो पार्ट है जहाँ पर ये रिवर्स डिवाइड हो गई, they turn into a very fertile plain and it forms a triangular shape बन जाता है, and this is called as delta. Peninsular rivers are seasonal because these depend on the rainwater. Whereas जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो है सीजनल, क्योंकि वो रेन वाटर पर डिपेंड होती है. जब भी बारिश अच्छी होगी उसमें पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा. समर्स में वो ज़्यादातर ड्राई अप हो जाती है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द फ्लो इज आइदर रिड्यूस और टोटली स्टॉप. जो समर सीजन से, हॉट सीजन से, बिल्कुल ड्राई सीजन से, या तो उनका स्लो जो फ्लो है तो वो बिल्कुल कम हो जाता है या तो बिल्कुल रुक जाता है. Compared to the Himalayan rivers, their length is also less and are also shallow. Shallow यानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऊनी नहीं होती है, और उनकी लेंथ भी कम होती है. Due to the physiography and the slope of the mountains, most of the peninsular river originate in the Western Ghats, flow to Eastern Ghats and meet the Bay of Bengal. Western Ghats serve as a major water divide for the peninsular rivers. जो रिवर्स है वो ज़्यादातर ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट्स में होती है, फिर ईस्टर्न साइड में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. नाउ हियर यू कैन सी द अरेंजमेंट्स ऑफ द रिवर पैटर्न. हाउ आर द पैटर्न्स अरेंजमेंट किया गया है रिवर्स का. द रिवर सिस्टम द मेन रिवर इज द ट्रिब्यूटरीज आर सीन एज फॉलो. दैट इज द डेंट्रिक पैटर्न. व्हेन एन अरेंजमेंट ऑफ अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक अ शेप ऑफ अ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जैसे ट्रीज की ब्रांचेस होती है ना, पूरे में से फैल जाती है, इट इज कॉल्ड एज अ डेंट्रिक पैटर्न. Then is the trestle pattern. Trestle pattern में क्या होता है? Stream starting from the mountain region meets one another due to the slopes. Slopes यानी ढलान. They make a net like pattern. जो net होता है ना उसके जैसा shape बन जाता है. So that is called as trestle pattern and that is from Himalaya regions. Rectangular pattern when a main river and its tributaries meet at right angles. जैसे रेक्टेंगल में कैसे राइट एंगल्स होता है, अगर जो रिवर्स है और वो उसकी ट्रिब्यूटरीज दोनों राइट एंगल्स पर मीट होती है, rectangular pattern is formed up. Mostly the rivers flowing from the Rift Valley form the such river systems. Example, Narmada. Radial pattern when the streams pour out in the direction from the mountain. This type of river system is formed when the streams flow out in all the directions. Mountain से अलग अलग डायरेक्शन में अगर वो डिवाइड हो जाती है तो they form the diagonal pattern. Next is about, first we are going to study about the Himalayan rivers. Sindhu, Ganga, Brahmaputra are the major rivers originating from Himalayas. हिमालय से ही स्टार्ट होती है, ओरिजिन वहाँ से ही शुरू होती है. These rivers are long and many tributaries meet them. When a large river and her tributaries meet, they form a shape which is called a system. जब ये rivers और इसकी tributaries आगे चल के when they mix up or when they meet each other, they form a shape and this is known as a system. Sindhu river system, river Sindhu emerges near the Mansarovar in Tibet. Tibet में मानसरोवर है, वहाँ पर emerge हो जाती है. The first it flows to the north and then turns towards the west. North से flow के फिर west की तरफ जाती है. There they enter the Ladakh district of Jammu Kashmir. It has formed many inaccessible gorges. Gorges जो वहाँ से निकलती है, जब वो तिब्बत से मानसरोवर वहाँ उस तरफ से निकलती है, इट एंटर्स द लद्दाख में एंटर होके, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर होके इट गोज टुवर्ड्स द जम्मू कश्मीर. फिर इट फॉर्म्स मेनी एसेसिबल गॉजेस यानी नैरो पैटर्न, बिल्कुल एकदम साकड़ा रास्ता जैसा होता है ना, उतना नैरो होके वो वहाँ से पास ऑन हो जाता है. रिवर्स जास्कर, नुबारा, स्काईलॉक एंड हुजनिया मीट हियर, ये वहाँ की रिवर्स है जो इसमें मिल जाती है. सतलुज, बीज, रवि एंड झेलम आर देयर हर मेन ट्रिब्यूटरीज. मेन ट्रिब्यूटरी जो अलग होती है फिर आगे आके उसमें ही मिल जाती है. These are the rivers. These 5 rivers meet in the river Sindhu near Meithankot in Pakistan. Meithankot in Pakistan. ये जो 5 रिवर्स हैं कौन सी है? सतलुज, बेस, रवि एंड झेलम.
ये इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं व्हेन दे गो एंड मीट इन द रिवर सिंधु. The combined flow of these rivers ultimately flows towards the southwards and meets the Arabian Sea. सब मिलकर साउथ डायरेक्शन में जाती है और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है. These river flow at a slower speed in the plains. जो plains यानी जो plain फ्लैट लैंड है वहां पर जो उसका फ्लो है वो स्लो है. About 1/3 of its basin falls in the mountainous regions of the जम्मू कश्मीर. जो बेसिन उनका बनता है वो ज़्यादातर उधर जाके मिल जाता है उसमें. दे गो एंड फ्लो इनटू द माउंटेन्स रीजन्स एंड दे गो इनटू द जम्मू एंड कश्मीर. Then it about the Ganga river system. River Bhagirathi and Alaskanda. Alaskanda emerging from Gangotri area in the Himalayas merge with each other near the Devprayag. देवप्रयाग उत्तराखंड में है. जो भगीरथ रिवर है और अलाखंड रिवर वहाँ जाके दे emerge from गंगोत्री. गंगोत्री में emerge हो जाए एरिया नियर हिमालयस. फिर they all merge together each other in the Devprayag. गंगा लीव्स द माउंटेन टेरेन एंड दी एंटर्स द प्लेन नियर हरिद्वार. फिर गंगा वहाँ से माउंटेन रीजन्स को छोड़कर प्लेन्स जो फ्लैट लैंड्स हैं वहाँ जाके हरिद्वार में वो वहाँ पर आ जाती है. नियर हिमालयन रिवर्स मीट गंगा. अमॉन्ग देम द घाघरा, गंडक एंड कोशी आर द मेजर रिवर्स. ये वहाँ की मेजर रिवर्स है. यमुना एमर्जेस विद द यमोत्री इन हिमालयस. और जो यमुना नदी हम बोलते हैं ना यमुना रिवर वो है वो यमोत्री में जाके मिक्स हो जाती है. फ्लोइंग टू द राइट साइड ऑफ द गंगा इट एमर्जेस विद गंगा नियर इलाहाबाद. जो राइट साइड में फ्लो होता है वो गंगा में जाके इलाहाबाद में जाके वहाँ मिक्स हो जाती है. द सोर्स ऑफ गंगा, गंडक एंड कोशी रिवर लाइज इन नेपाल. उनका जो फ्लो है वो नेपाल की तरफ है. सोर्स जो है उनका मेन नेपाल की तरफ है. Hence, the mountain plain experiences the flood disasters everywhere. This is the reason why flood and disasters are being experienced in the northern plains. There is heavy loss of lives and property in some areas. बहुत सारी जगहों पर lives यानी लोगों बाढ़ में मारे जाते हैं या properties बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती है बाढ़ में. Yet India has been able to attain prosperity in agriculture through the fertile plains formed by the rivers. इतना सब के बाद भी हमारे इंडिया ने एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉस्पेरिटी बहुत आगे बढ़ी है बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड. जो वहाँ का लैंड है वो बहुत फर्टाइल उपजाऊ है बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स. फ्यू रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा ओरिजिनेट इन पेनिसुलर प्लेटो एंड मीट यमुना. सोन रिवर मीट्स गंगा. The river originate in the semi-arid area. Their flow length is shorter and have limited volume of water. जो रिवर ओरिजिनेट होती है सेमी एरियड जो बहुत ज़्यादा फ्लडेड एरियाज नहीं है ड्राई एरियाज है वहाँ से जो फ्लो अप होती है उनकी लेंथ भी शॉर्ट होती है छोटी होती है एंड दे हैव लिमिटेड वॉल्यूम. उसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं होता उछाल ज़्यादा नहीं आता उसमें. द कंबाइंड फ्लो ऑफ द रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ इज डिवाइडेड अहेड इनटू 2 ब्रांचेस. जो नॉर्थ और साउथ की जो रिवर्स हैं उनको फिर आगे जाके भी 2 ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाती है. वन ब्रांच एंटर्स द बांग्लादेश एंड इट इज नोन एज द पद्मा. जो है वो बांग्लादेश में जाके मिक्स होती है उसको बोलते हैं पद्मा. एंड द अनदर ब्रांच इज नोन एज द भगीरथी हुगली इन द वेस्ट बंगाल. एक जो ये रिवर्स है जो कंबाइंड रिवर्स आगे चल के डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में 2 ब्रांचेस हो जाती है. एक जाती है बांग्लादेश में जिसको हम बोलते हैं पद्मा रिवर के नाम से वहाँ जाना जाता है. सेकेंड गोज टूवर्ड्स द भगीरथी हुगली वेस्ट बंगाल में. फाइनली दीज 2 ब्रांचेस मीट इन बे ऑफ बंगाल. फिर लास्टली वो जाके बे एंड बंगाल में मिक्स हो जाती है. द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नोन एज द पद्मा इन बांग्लादेश एमर्जेस देयर विद ब्रह्मपुत्र रिवर. जो वो वहाँ जाके ब्रह्मपुत्र रिवर में मिक्सअप हो जाती है एंड देयर कंबाइंड फ्लो इज नोन एज मेघना. किसका? द पद्मा रिवर. द गंगा को जो पद्मा नाम दिया हुआ है बांग्लादेश में वो मर्जेस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिक्स हो जाती है एंड द कंबाइंड फ्लो. अब ये 2 रिवर्स का एक साथ फ्लो जो आता है उसको हम बोलते हैं मेघना. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा एंड इट इज नोन एज द सुंदरवन. जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा बनता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है and it is known as the Sundarvan. Next we are going to study about the Brahmaputra river system. River Brahmaputra originates near Mansarovar in Tibet. Its sources is the near place region of the river Sindhu and Satluj.
Again, it is again originated near Mansarovar. Its source is near the place of origin of the rivers Satluj and Sindhu. सिंधु रिवर और सतलुज रिवर के वहाँ से उसको सोर्स आता है. Most of the flow is in outside the India. इसका जो ज़्यादातर फ्लो है वो इंडिया के बाहर जाता है. The river flows into the east parallel to Himalaya mountain system. Near Namcha Barwa, it takes U-shape, turns and enters Arunachal Pradesh. Now what they say, near the Namcha Barwa, it takes a U-turn. पहले वो बाहर की तरफ जा रहा है, फिर वहाँ से वो U-turn लेके again it enters the Arunachal Pradesh. Here it is known as Dihang. This river with Lohit and Kenula tributaries is collectively known as the Brahmaputra in Assam. फिर वहाँ से जो वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, दिहांग, DIHANG, दिहांग बोला जाता है. एंड दिस रिवर दूसरी और रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज में मिक्स हो जाती है एंड इज कलेक्टिवली नोन एज द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. आसाम में उसको ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है. Next is we are going to study is about there is a less sedimentation in this river in Tibet. In India the river passes through the regions of the heavy rainfall. ये regions जो ये rivers हैं उनके जो sediments होते हैं, जो उनके जो बैक जो रेती वो खींच के लाते हैं, in Tibet it is less. In India the river passes through the region of the heavy. जो इंडिया में जब वो पास ऑन होती है तो उन रीजन से पास होती है जहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है. सो फर्दर डाउन देयर इज मोर वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स. तो जैसे फिर वो इंडिया में और आगे जाती है तो उसका जो फ्लो है वो भी ज़्यादा है और जो वाटर का मास यानी बोलते हैं ना वाटर वेटेड वहाँ पर ज़्यादा है एंड द सेडिमेंट्स जो वो अपने साथ लाती है वो भी ज़्यादा है. Many tributaries meet this river in Assam, thus the river Brahmaputra flows into the buried form. Next, they say every year there is a huge increase in water as the overflows during the rainy seasons. रेनी सीजन्स में इसमें बहुत ज़्यादा हर साल फ्लड हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ ओवरफ्लोज. नदियाँ भर जाती है बारिश की सीजन में. एज अ रिजल्ट डिवास्टिंग फ्लड्स ऑफन अकर इन आसाम एंड बांग्लादेश. यही रीज़न है कि आसाम और बांग्लादेश में हर साल फ्लड्स हम फेस ऑन करते हैं. देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिवर कंपेयर टू द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. ड्यू टू द हेवी रेन्स इन असम ड्यूरिंग मानसून देयर इज अ ह्यूज डिपोजिशन यानी जो रेती या मिट्टी वो अपने साथ ले तो वो वहीं छोड़ देती है, वहीं डिपॉजिट हो जाती है वो. द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द सैंड इन दिस रिवर ब्रिंग्स इट बेड हायर. तो जैसे जैसे वो लेयर जमती जाती है तो नीचे जो एक बेड फॉर्मेशन हो रहा है वो उसको और ऊपर ला रहा है, वो हायर होता जा रहा है. सो देयर इज अ फ्रीक्वेंट चांस इन कोर्स ऑफ रिवर. इसलिए उसका कोर्स का होने का चांसेस या उसका फ्लड अप होने का चांसेस ज़्यादा होता है. नाउ सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द पेनिसुलर रिवर. वेस्टर्न घाट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन वाटर डिवाइड फॉर पेनिसुलर रिवर. जो वहाँ से उसको डिवाइड करता है पेनिसुलर रिवर्स को वो है वेस्टर्न घाट. मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिसुला महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा. ये जो हैं वो मेजर रिवर्स हैं पेनिसुलर रिवर्स की. ऑल दिस रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल. ये जो रिवर्स हैं वो सारी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो अप होती है और बे ऑफ बंगाल में मिक्सअप हो जाती है. Many rivers flows through the western Ghats. Large rivers like Narmada and Tapi flow from east to west and meet the Arabian Sea. सिर्फ नर्मदा और तापी रिवर ऐसी है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आके अरेबियन सी में मिक्सअप हो जाती है. कई बार पूछा जाता है विच टू रिवर्स गोज टूवर्ड्स द अरेबियन सी, तो दैट इज द नर्मदा एंड तापी. जबकि वो फ्लो अप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है एंड देन दे गो एंड मिक्स अप इन द अरेबियन सी. नर्मदा बेसिन नर्मदा originates in Amarkantha Plateau in Madhya Pradesh. It flows westwards in the Rift Valley. It flows through a rocky terrain marbles near Jabalpur and flows faster due to the slope. The Dhuandar Falls are located here. Now नर्मदा बेसिन में इन्होंने क्या बोला है कि जो नर्मदा ओरिजिनेट्स वहाँ स्टार्ट कहाँ से होती है, अमरकंठा से, प्लेटो इन मध्य प्रदेश. एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड्स, वेस्ट तरफ क्या आती है, रिफ्ट वैली में जाकर वो जाती है. एंड इट फ्लोज टू द रॉकी टेरेन. जो वहाँ का जो प्लेस है वो बहुत रॉकी है, पहाड़ों पत्थरों वाला है. टेरेन्स ऑफ मार्बल्स
नियर जबलपुर, जबलपुर के पास जो है ना वो मार्बल्स वाला ज़्यादा है, तो वो उसमें से फ्लो अप होके आती है एंड फ्लोज फास्टर। वहाँ जो है वो स्लोप है, ढलान है, जिसकी वजह से क्या है उसका फ्लो एकदम फास्ट हो जाता है। द धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड हियर। ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज, इनके जो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, उनके फ्लो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं। Most of the rivers meet at right angles. Its basin area is spread over Madhya Pradesh and Gujarat. And Narmada is about 1,312 kilometers long. Again, one of the objectives, Narmada is 1,312 kilometers long. Next is about the Tapi Basin. Some Satpura ranges are located in Madhya Pradesh. Tapi River originates in the Betel district. It flows in the Rift Valley, parallel to the Narmada and meets the Arabian Sea. नर्मदा नदी के पैरेलल चलती है और फिर जाके अरेबियन सी में मिक्सअप हो जाती है। इट हैज़ एन एक्सटेंसिव बेसिन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसका बहुत बड़ा एक्सटेंसिव बेसिन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। द कोस्टल प्लेन बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट इज वेरी नैरो। कोस्टल प्लेन्स जो दरिया किनारा है, जो वेस्टर्न घाट्स का है, वो थोड़ा नैरो है। सो द रिवर्स हैव अ शॉर्टर फ्लो, तो रिवर्स का ज़्यादा फ्लो नहीं होता है। मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स हैव शॉर्टर कोर्स। मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स आर साबरमती एंड माही, दैट इज महिसागर, एंड तापी इज ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर्स लॉन्ग. Next we are going to study about the Godavari Basin. This is the largest of the peninsular river. गोदावरी बेसिन जो है पेनिसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक इन महाराष्ट्र. वो नासिक से स्टार्ट होती है एंड इट इज अबाउट 1465 किलोमीटर्स लॉन्ग. इट फ्लोज टू द ईस्ट एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल. It has the largest basin among the peninsular rivers. About 50% of this basin lies in Maharashtra and the rest in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. इसका जो total margin basin है उसमें से 50% महाराष्ट्र में and the rest is in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Many tributaries meet Godavari. Among them the Purna, Vardhana, Prantya, Manjara, Vaiganga and Penangana are the major rivers. Godavari has a longer flow and a large river basin. So it is known as the Ganga of South. गोदावरी रिवर को ये कई बार गिव रीजन में पूछा जाता है. Why is Godavari basin known as the Ganga of South? Because many of the rivers they are joining it, and Godavari has a longer flow and a large basin. For this reason, they are known as the Ganga of South. Next is about the Mahanadi Basin. Mahanadi originates in the mountainous areas of Chhattisgarh. जो महानंदी रिवर है वो छत्तीसगढ़ के माउंटेन्स से आती है. इट फ्लोज थ्रू द ओडिशा एंड मीट्स द बे ऑफ बंगाल. ओडिशा से होके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. इट इज अबाउट 860 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड हैज अ बेसिन स्प्रेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा. देन इज द कृष्णा बेसिन. कई बार इन दो रिवर्स का या दो बेसिन का डिफरेंसेस भी पूछा जाता है. ज़्यादातर कृष्णा और कावेरी का आता है. यू कैन जस्ट पॉइंट आउट दीज मार्क्स. It originates near the Mahabaleshwar in Maharashtra, Krishna Basin, and it is about 1400 kilometers long. Tungabhadra, Koyna, Ghatparba, Musi, and Bhima are her major tributaries, and its basin extends in Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. Next is the Kaveri Basin. It has its origin in the Mahabrahmi region in the Western Ghat, and it is about 760 meters long. इसमें आप पहली पॉइंट ये लिखो कि वो ओरिजिनल कहाँ से होती है. सेकेंड पॉइंट आप डाल सकते हो कि वो कितना किलोमीटर्स लॉन्ग है वो. थर्ड उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम डाल दो. तो 3 डिफरेंसेस यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम देम. देन अमरावती, भावनी, हेमवंती एंड कालिनी आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज. इट्स बेसिन एक्सटेंड्स इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. इट मीट्स द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु. ये इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं. अमरावती, भावनी, हेमवती एंड कालिनी ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड इट एक्सटेंड्स, जो उसका बेसिन है वो एक्सटेंड होता है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में. देयर आर अदर स्मॉल रिवर्स विच फ्लो टुवर्ड द ईस्ट एंड मीट बे ऑफ बंगाल. दीज रिवर इंक्लूड द दामोदर, ब्राह्मणी, वारिनी एंड सुवर्णरेखा. These are the other small rivers
which further go and meet in the Bay of Bengal. Now it is said as is about the lakes. Lakes मतलब तालाब. There are many lakes in India. Freshwater lakes are found more in Himalayan regions. Lakes यानी तालाब. Fresh water जो पानी fresh रहता है, बहुत ज़्यादा stale up ना होता हो. They are found in the Himalaya regions. Most of the lakes contain water during the rainy season. जो ज़्यादातर तालाब हैं उसमें rainy season में ही पानी होता है. In Kashmir the glacial lakes are formed. जो कश्मीर है उसमें जो लेक्स है वो कौन से ग्लेशियर्स है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स जो वहाँ से पिघल के आते हैं वो उसमें जाके मिल जाते हैं. अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द विंड, रिवर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. कुछ लेक्स ऐसे भी हैं जो हवा की वजह से जो पानी बह के आगे आ जाता है और ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. आजकल जो आर्टिफिशियल लेक्स हम बना रहे हैं उस तरह. इन रिवर्स हैविंग मेनी मेंडियर्स ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म. जैसे ऑक्सबो होता है ना, बो शेप में जो लेक फॉर्म होता है, दे आर नोन एज ऑक्सबो लेक्स. सी टाइड्स हैव क्रिएटेड द लगून लेक्स. चिल्का, कोरेलू एंड द पुलिकेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लेक्स. सी टाइड्स, सी में जो टाइड्स होते हैं उसकी वजह से जो लेक्स बनते हैं, दे आर द लगून लेक्स. दैट इज इन चिल्का, कोरेलू एंड पुलिकेट. सांबर इन लेक इन राजस्थान इज द सलाइन लेक. सलाइन यानी खारा, ठीक है. तो सांबर लेक ऐसा है जो राजस्थान में है जहाँ का पानी क्या है, सलाइन लेक है. एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट. उसमें से नमक बनाया जाता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट विच लेक इन राजस्थान इज द सलाइन लेक. तो दैट इज द सांबर लेक. हिमालय हैज मेनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द glacier actions. Okay. Water are filled in the depression which led to the formation of lakes. Now Himalayas में बहुत सारे fresh water lakes हैं which are formed due to the glaciers action. ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो पानी फॉर्म था उसकी वजह से कई लेक्स बने हैं. एंड वाटर वॉज फिल्ड इन द डिप्रेशंस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स. उसमें पानी भर जाने की वजह से वहाँ पर लेक्स बन जाते हैं. ब्यूटिफुल लेक्स आर फॉर्म्ड हियर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो. स्नो के मेल्ट होने की वजह से भी बहुत सारे लेक्स वहाँ बने हैं. वुलर लेक इन कश्मीर इज अ टेक्टोनिक ओरिजिन. अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. Which lake is formed due to the tectonic origin, that is the Wular lake. Other freshwater lakes of this area are the Dal, Bhimtal, Lotkal and Badampani. Now importance of lakes. Again ये भी कई बार short notes में वो लोग पूछ लेते हैं what are the importance of lakes. Lakes are useful to man in many ways. Some rivers have originated from the lakes. In the regions which have more rain, more water can be accumulated in the lakes. कई जगहों पर लेक्स हैं और लेक्स बहुत सारी तरह से लोगों के काम आ सकता है. Some rivers have originated. कई तो रिवर्स भी उसमें से ही ओरिजिन हुई हैं. And in the region which have more rain, more water can be accumulated in the lakes. The accumulation of water can be utilized for irrigation and other purpose. यही जो पानी वहाँ पर जमा हुआ है वो आप इरिगेशन के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी वहाँ से पानी आप यूज़ कर सकते हैं. द स्टोर्ड वाटर कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग द ड्राउट. ड्राउट यानी जब सूखा पड़ता है तब वो लेक का पानी आप तभी भी वहाँ यूज अप कर सकते हो. रिजर्वरीज एंड लेक्स फॉर्म ड्यू टू द डैम आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग हाइड्रल पावर. जो रिजर्वरीज और लेक्स हैं और जिन पर डैम्स बने हुए हैं, अब वो पानी हाइड्रल पावर स्टेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. हाइड्रल पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बाय वाटर. जो पानी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रल पावर. फ्यू लेक्स एनहांस द नेचुरल ब्यूटी, हेंस सच लेक्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट स्पॉट. कई लेक्स इतने अच्छे और उनकी जो आसपास की नेचर ब्यूटी इतनी खूबसूरत है कि दे हैव बिकम एज एन टूरिस्ट पॉइंट. Lakes are also important for fisheries and tourist resorts or the resort. अब वो जो लेक्स हैं यहाँ तो आप उसको फिशरी के लिए भी यूज ऑन कर सकते हो और इट कैन बी ऑल्सो एज अ टूरिस्ट रिसोर्ट्स आप उनके लिए बना सकते हो. Now economic importance of rivers. What are the economic importance of the rivers?
Rivers have remained most important during the human history. Rivers are the natural reserves of water. जो rivers है वो naturally कुदरती उसमें पानी है, कोई डालने नहीं जाता है. So that is a natural gifted to us. These are very much important for many human activities. It has satisfied the basic needs of the man. Rivers जो हैं, जो पानी एक basic need है हमारी, वो rivers ने fulfill की है. Agriculture and industries have developed due to rivers. एग्रीकल्चर भी उसकी वजह से डेवलप हो पाए. इंडस्ट्रीज जो आप देखो, अगर नदी के आसपास जो रिवर्स होते हैं उनको पानी फैक्ट्रीज के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए वेयरएज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बोथ हैव डेवलप्ड ड्यू टू द रिवर्स. एंशिएंट सिविलाइजेशन आल्सो फ्लरिश्ड along the rivers. Major cities have developed along the river banks. Example, Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Bharuch, Surat, etc. ये जो मेजर सिटीज़ हैं ये सब नदी किनारे की हैं. दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, भरूच है, सूरत है. सो रिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ द एरिगियन कंट्री, एरिगियन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया. इन recent times, river water is utilized for drinking, irrigation, hydro power and for navigation. So इस सब चीज़ों के लिए भी हम लोग river water use on कर रहे हैं. रिवर पोल्यूशन, हम वाटर तो यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको पोल्यूट भी कर रहे हैं. मेनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर थ्रोइंग अप द डस्ट, दे आर डंपिंग अप इनटू द रिवर. जो सारा केमिकल वाला पानी है पूरा रिवर में छोड़ देते हैं. दैट इज द वे द रिवर्स आर बीन पोल्यूटेड. रिवर वाटर इज यूज मोर इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ घरों में जो यूज होता है, आपके यहाँ जो कॉरपोरेशन का पानी आता है वो रिवर से आता है. फिर एग्रीकल्चर में यूज होता है एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होता है. वी नो द रिवर्स एज लोकमाता. रिवर्स को लोकमाता भी कहा गया है. कंसिडर इट टू वेरी होली, बहुत ही पवित्र माना जाता है. एंड येट वी रिलीज द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन द रिवर्स. फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्टली हम लोग रिवर में छोड़ देते हैं. हाँ, वो पानी बह रहा है ना, आगे ले जाएगा, लेकिन ऑलरेडी इट इज बीन पोल्यूटिंग द वाटर. The sewage water is dumped into the river near the cities. सुवेज गटर का पानी भी देखो तो रिवर्स में कॉर्नर में पाइप लगा देते, भाई वो पानी आगे बह जाएगा. बट इट इज स्पॉइलिंग द वाटर. बिसाइड्स वी ऑल्सो थ्रो द सॉलिड वेस्ट इन द रिवर. पूजा के फूल हैं डालो, होली बुक्स हैं जो फट गई हैं फेंको, माता की चुनरियाँ हैं फेंको. ऑल दीज आर द सॉलिड मटेरियल्स दैट आर बी डंपिंग इनटू द रिवर्स. एज अ रिजल्ट द रिवर वाटर इज बीन पोल्यूटेड. इन सब रीजंस की वजह से जो रिवर का वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, खराब हो रहा है. Thus, water pollution increases due to the industrialization and urbanization. Pollution of river water has become our national problem. जो हमारे रिवर्स का जो पानी है वो इतना ज़्यादा पोल्यू, वो हमारे लिए एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है. हर रिवर पोल्यूटेड है. कोई भी रिवर पे जाओ, कोई ना कोई पूजा करता है, वहाँ पानी में डाल के आ जाता है, या कई लोग तालाब में डाल के आ जाते. इसलिए अभी टोटली गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि कोई भी कचरा कोई भी तालाब नदियों में नहीं डालेगा. गवर्नमेंट इज पुटिंग अ स्पेशल एफर्ट्स टू प्रिवेंट रिवर. बहुत कोशिश कर रही है कि इस रिवर पोल्यूशन को हम रोक सके, कम कर सके. ऑल दिस स्टेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली एक्सपेक्टेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स. गवर्नमेंट तो एफर्ट्स कर ही रही है कि हम कम से कम पोल्यूशन करें या कम से कम सारा कचरा जो है हम रिवर्स में फॉलोअप करें. लेकिन ये हमारी एज अ सिटीजन, ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम इसको देखें कि हम आगे इस कचरे को आगे ना बढ़ाएं. नाउ द मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन. क्या मेजर्स या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए. रूल्स टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सिंसियरली. जो भी आपको रूल्स डन है बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे. वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. जो रिवर वाटर है उसको प्योरीफाई करने का प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए, जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के नाम से आता है. Strict rules should be formed to prevent the industrial units from releasing the industrial effluents in the river. जो इंडस्ट्रीज रिवर्स के आसपास है और जिनका ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी जो रिवर्स में डाल रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स डालने पड़ेंगे. इंडस्ट्रियल यूनिट शुड फिल्टर द हार्मफुल कंटेंट्स. अगर आपको पानी ही डालना है तो यू शुड फिल्टर दैट. एटलीस्ट कचरा तो वहीं पर रोक दो. कचरा भी अंदर जा रहा है, पूरा वो लिक्विड भी पूरा अंदर जा रहा है. Harmful contents from the chemical effluents before releasing them into the river. In order to keep the river water clean, every citizen should take care
not to mix up the domestic waste into the river. Even हम citizens, जो हम लोग हैं, नागरिक हैं हम अपने देश के, ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को ध्यान दें कि कोई भी डोमेस्टिक वाटर, कोई भी गंदा पानी या कोई भी कचरे वाला पानी हमारे थ्रू भी रिवर्स में मिक्सअप नहीं होना चाहिए. So here we end up with lesson number 15. Thank you.